आपको पता है इसको ये लगा भी सच्ची में मेरी माँ मर तो नहीं गई। अब लगने के साथ इसको क्या लग गया नहीं, इनको तो दर्द हुआ ना भाई, इनकी माँ मर गई, वोट कटी है। हाँ जी सर, हमारा भी वोट कटी है। इनका क्या हाल है कि एसी के नीचे बैठकर जब कलम चलाई जाएगी तो ऐसे जिंदा लोगों को मृतक ही घोषित किया जाएगा। यहाँ पे नाम तो कटा ठीक है और डेथ घोषित कर दिया गया। हम लोगों की वोट काटना चाहते हैं, उनके अधिकार छीनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपके पास जो रिकॉर्ड है उसके अंदर उनको मृतक घोषित कर दिया गया है। वो कहाँ, किसने कहा? इन्होंने बताया नहीं, उनका वोट है ये। तो ये लिखा तो हुआ सर, डेथ लिखा हुआ ये मदर तो इनकी यही है ना सर, फोटो लगी हुई है। तो ये फोटो कैसे दूसरे एड्रेस पे कैसे चली जाती है? ये मुझे नहीं पता, मैं अभी नहीं बेल बनाऊं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की मिस्टेक है ना सर? ये किस क्लरिकल मिस्टेक है क्या है वो मुझे नहीं पता। तो फिर अगर नहीं रहते तो फिर चंद्रा फोटो कैसे आ गई इसके अंदर? वो मुझे थोड़ी पता है कि इनकी फोटो मैं थोड़ी है। किसी ने बता दिया होगा, दोबारा जाने की जहमत नहीं समझी आपने। आपका नंबर कितना 462 है? 462 बी है। 462 बी में आप गए? हाँ जी, है ना, बिल्कुल। तो 462 बी के आस पड़ोस के लोगों ने ये बोला है कि ये जो महिला है ये एक्सपायर हो चुकी है, ये बोला आपको? हाँ जी, ठीक है। मकान नंबर इनका इनका तो आपने उन लोगों की बातों में आके इसके ऊपर डेथ क्यों लिखा? अंदर से उठ के बाहर सफाई ये देने आए हैं कि 462 बी में जो व्यक्ति जो महिला रहती थी वो मर चुकी है, उनका बच्चा ये कहता है जिंदा है। डॉक्यूमेंट लेटर है इनका, आधार कार्ड है इनका, पैन कार्ड इनका है, और मकान में वोट किसी और की बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। और इस समय हम खड़े हैं धनास के जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पर वोटों को बनाने के लिए कुछ टीम यहाँ लगाई गई है इलेक्शन डिपार्टमेंट की ओर से। और बहुजन समाज पार्टी ने ये कैंप लगवाया है कि जिन लोगों की वोट नहीं है या किसी की कट चुकी है, किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक कराने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी की टीम हमारे साथ है। तो सर नमस्कार जी, क्या नाम है सर आप? नमस्कार सर, मैं एडवोकेट विक्रांत जी। ये क्या आज कैंप किस चीज़ का लगाया आपने? सर, ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और इलेक्शन डिपार्टमेंट के सहयोग से हमने न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाया हुआ है। इसमें जो शिफ्टिंग हुई है या फिर जो एसआईआर होनी है, उसकी प्री एक्सरसाइज में भी हम उनकी हेल्प कर रहे हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट। जी सर। तो सही काम हो रहा है या जैसे देश में कुछ और भी बातें चल रही हैं वोटों को लेकर, क्या ऐसा कुछ सर? एसआईआर तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रही है। चलो गवर्नमेंट कर रही है तो हम इसका सहयोग कर रहे हैं, बट यहाँ पे लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं एसआईआर में। तो एसआईआर में जैसे कि 2002 की वोट का पूछ रहे हैं कि लास्ट टाइम एसआईआर हुई थी 2002 में, तो उसका रिकॉर्ड मांग रहे हैं। ठीक है। तो कई लोग गांव से, क्योंकि आपको पता है कि शिफ्टिंग हुई है और स्लम एरिया भी था, उसकी भी शिफ्टिंग हुई है, तो उनकी गांव से वोट मंगवानी पड़ रही है उनको, या उनको कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। और न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन में तो आप आधार कार्ड में आप देखेंगे कि आधार कार्ड में आजकल जो अपडेट आ रहा है उसमें पीछे ना वाइफ ऑफ आ रहा है, ना क्या नाम सन ऑफ आ रहा है, कोई भी डिटेल ऐसी आ नहीं रही है। तो जो न्यूली वेडिड जो लड़कियां हैं वो आ रही हैं, तो उनकी कोई डिटेल नहीं है, तो आप उनका कैसे आप वोटर रजिस्ट्रेशन करेंगे? ठीक है। तो ये समस्याएं भी आ रही हैं, हम इनके साथ लगे हुए हैं। आज हमारा फर्स्ट कैंप है, ये RC1, RC2, RC3 और जो सारंगपुर है, यहाँ पे 4 स्टेशन हैं। 4 स्टेशन पे जाके हम सब जगह इनकी सहयोग कर रहे हैं। अभी हम RC1 में है और सभी जाके पूरी टीम है हमारी और सब सहयोग कर रहे हैं। हमारे वार्ड अध्यक्ष नरेश जी हैं और प्रदेश के जो सेक्रेटरी हैं अयोध्या जी, हम सब यहाँ पे ये सहयोग कर रहे हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है जी। क्या नाम, क्या सुखाराम नाम मेरा है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये सर मेरे पास वोटर कार्ड है 2003 का। अच्छा। लेकिन इनके डॉक्यूमेंट में शो नहीं होता है। तो 2003 का आपके पास में मूल्य जाकर? हाँ जी। और ये इनके रिकॉर्ड में शो नहीं हुआ? हाँ जी। तो आपने क्यों ऐसा क्यों लगा? इनके पास इनके डाटा या तो इनसे डिलीट हुआ या कुछ हुआ होगा इनसे। तो इनसे डिलीट हुआ, सरकारी डाटा कैसे डिलीट हो? पता नहीं सर, इनके रिकॉर्ड में है नहीं है। तो आपने पूछा इनसे, ये क्या कहते हैं सिर्फ डिलीट होगा? नहीं, ये कह रहे फोटो खींच लिए, हम चेक कर लेंगे बस। अच्छा सर, ये भी है। और इसके अलावा क्या मानचंद जी, सर मेरा नाम मानचंद है। क्या आपके उसमें बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा तो सर ठीक चल रहा भी तो है, मैंने चेक करवाया था। माता जी का सर इशू है। हाँ, माता जी क्या है इशू, जैसे उनका नाम भी कट चुका है, मतलब यहाँ पे नाम तो कटा ठीक है और डेथ घोषित कर दिया गया, अभी है जीवित। अच्छा, आपकी माता जी जिंदा है जिनको यहाँ पर मृतक घोषित कर दिया गया है और उनके बेटे हमारे साथ खड़े। और माता जी कहाँ पे है अभी? मेरी माता जी अभी यहाँ है नहीं, अब गाँव पे है। अच्छा फिलहाल, बट है अभी। कभी मैंने जब चेक करवाया तो वहाँ पे लिखा हुआ डेथ। तो आपने पूछा भी मेरी माता जी? वो कह रहे हैं ये इसमें तो सर्वे में किया गया है, मैं इसको करवाऊंगा, चेंज करवाऊंगा। मैंने उनको नंबर लिया है मेरा। अच्छा। उसने अपना भी नंबर दिया, कह रहा है मैं करवाऊंगा इसको, आप निश्चिंत रहिए। मैं कहा ठीक है। और एक समस्या है मेरी वाइफ का, तो आधार कार्ड जो बन रहा है ना उसमें सर वो वाइफ ऑफ नहीं आ रहा है, मतलब तो उसका बनवाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं बताया जा रहा है कि आपको कि आपकी माता जी एक्सपायर हो? उसमें लिखा हुआ है डेथ।
मैंने देखा अपने आप। ऑफिसर कोई प्रेसिडेंट ऑफिसर होगा BLO थे यहाँ पे। BLO से आपसे हाँ, BLO साहब BLO से बताए। आपने बात की होगी हम्म। तो उन्होंने क्या बोला आपको? वो कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा है तो मैं चेक करवाऊंगा इस बात को। मतलब उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि वो ठीक कराएंगे। चलो बाय मिस्टेक हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। एक नाम काफी चढ़वाने को लेकर थोड़ा समस्या आ रही है हमें। क्या समस्या आ रही है? जैसे वाइफ का मैंने नाम चढ़वाना है यहाँ पे, लिस्ट बनवाना है, तो उसमें थोड़ी समस्या आ रही है मतलब चंडीगढ़ की वोट बनवानी है हाँ जी, आपको, हाँ जी। आपकी वाइफ की? बिल्कुल। ठीक है। पहले कहाँ से आपकी वाइफ है? ये है यूपी से। यूपी से, तो वहाँ से तो जाहिर सी बात है वो तो कटवा के लेके आनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ? बस उसमें सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वोट तो ठीक है, बट आप ये सोचिए कि आधार कार्ड अगर आपने एक आईडी कार्ड दिया है, वो यूजलेस आईडी कार्ड है, उसमें जब फादर नेम नहीं आ रहा है या हस्बैंड नेम नहीं आ रहा है और उसमें सिर्फ आपका ही नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, उसमें कोई डिटेल आ नहीं रही है, तो यूजलेस आईडी कार्ड हो गया। जब उसका यूज ही नहीं है, वोटर कार्ड उसका बनने में वो नहीं है, और जिसके पास आधार कार्ड यूजलेस है, वोटर कार्ड उसका है नहीं, वो क्या आईडी प्रूफ होगा? किसके थ्रू वो अपना ये बताएगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ? ये आम लोगों को परेशान करने की मेरे को लगता है ये एक्सरसाइज जो चल रही है, ये आम लोगों को परेशान करने की चल रही है, जिससे आम लोगों की वोट काटना चाहते हैं, उनके अधिकार छीनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सर नमस्कार जी, कुछ पूछ सकते हैं आपसे? क्या नाम है बोस आपका? क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, हाँ जी। इनकी मदर जिंदा है और आपके पास जो रिकॉर्ड है उसके अंदर उनको मृतक घोषित कर दिया गया है वो कहाँ? किसने कहा? इन्होंने बताया हमें। नहीं, उनका वोट है, ये रहा। हाँ जी, बताइए ये रहा वोट उनका। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? चंद्रावती। क्या नाम है? चंद्रावती देवी। वोट है उनका। ऐसे आप हाँ जी, आप BLO? BLO। क्या नाम है सर अपना? मेरा ईश्वर सिंह। अच्छा ईश्वर सिंह जी, क्योंकि ये काफी परेशान है, कहते हैं मेरी मदर जिंदा है हाँ लेकिन जी, हाँ जी, हाँ जी। है रिकॉर्ड वोट ये बता रहा है कि वो मर चुके हैं। नहीं नहीं, इलेक्टर से कोई वोट देखो, ये मेरा ऑनलाइन। तो इसमें देख के बताया आपको? हाँ, इसमें लिखा हुआ है पूरा बकायदा। चंद्रावती देवी। लिस्ट में देख ली सर आपको? यही है? कहाँ पे आपकी मदर का नाम? सर देख लें थोड़ा सा, कहाँ पे? आप बता दीजिए क्योंकि सरकारी कागज है, हम हाथ नहीं लगाएंगे। आप मालिक कहाँ पे आपकी मदर? दिखाया 670। सारा वो देख के गए, सारा नंबर लिया नहीं अभी कौन सा प्रिंट निकाल देंगे, जो पहले हुआ वही होगा। चंद्रावती देवी नंबर मकान नंबर बताओ। 462 है। 462 हाँ, 462 462 462 ये आपकी मदर है? तो ये लिखा तो हुआ सर, दैट लिखा हुआ ये 462 ग्राउंड फ्लोर है। हाँ, तो आपका कितना है? मेरा 462 है। माता जी की फोटो यही है। ये फोटो है ना इनकी हाँ, माता जी की? तो इनका जो 462 है, जो ग्राउंड फ्लोर पे मैं गया था, हाँ हाँ। वहाँ कहा कि ये बंदा नहीं रहता, यहाँ उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो आप ये तो सामने खड़े हैं आप, तो ये इनका मकान नंबर पूछो ना, इनका कितना है? तो ये बता तो रहे हैं सर। हाँ, तो इनका 462 बी में मेरा वोट नहीं है, इनका चंद्रावती। मदर तो इनकी यही है ना सर, फोटो लगी हुई है। मुझे पता है कि इनके तो ये फोटो कैसे दूसरे एड्रेस पे कैसे चली जाती है? ये मुझे नहीं पता, मैं अभी नहीं BLO बनाऊं। ठीक है, उस टाइम का नहीं। पड़ेगा। हाँ जी, पहले इनका वोट कैसे था, इन्होंने अपडेट क्यों नहीं करवाया? दूसरे एड्रेस पे इनकी मदर की वोट कैसे चलेगी? इन्होंने अपडेट नहीं करवाया ना सर। आपने दूसरे एड्रेस पे वोट बनवाई आपकी मदर की? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मेरा भी तो 462 है। ये तो ये 462 इनका है। 400 ये पहले से बनी हुई है, मैंने तो नहीं बनाई ना ये वोट। तो डिपार्टमेंट की मिस्टेक है ना सर? ये क्लरिकल मिस्टेक है क्या है वो नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, या तो इन्होंने एड्रेस गलत बताया होगा, इनकी मदर इन्होंने गलत एड्रेस बताया होगा। आप लिख रहे हो मृतक लिख रहे हो? नहीं, मैंने वेरीफाई किया, मेरी बात को मैंने वेरीफाई किया वहां जाके। हाँ, तो जिंदा है? नहीं, वहाँ नहीं थे ना ये चंद्रावती देवी। अच्छा। 462 में जो मकान नंबर है ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे नहीं रहते चंद्रावती देवी। अच्छा, तो फिर अगर नहीं रहते तो फिर ये चंद्रावती फोटो कैसे आ गई इसके अंदर? वो मुझे थोड़ी पता है कि इनकी फोटो मैं थोड़ी है। जिस मकान 462 मकान नंबर है ना, वहाँ पर तो नहीं रह रहा है, तो मैं काटूंगा ना वोट उसको। उन्होंने कहा कि ये बंदा मर चुका। ठीक है, जो भी अड़ोसी पड़ोसी थे उन्होंने। उसकी फोटो कैसे आ सकती? किसकी फोटो? इनकी मदर। ये पुरानी है ना, जब मैं वेरीफाई करने गया हूँ तो नहीं था बंदा 462 में। अच्छा, तो लोगों ने बता दिया को मर चुका हाँ है। जी, तो आप लोग नहीं थे उसमें घर में?
उस टाइम पे पता नहीं रहे तो होंगे, कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन मेरा जब नीचे ही रहेगा तो ऊपर नहीं गया होगा। सर ऐसा भी हो सकता है, आप जब गए होंगे, हो सकता है भाई ये सारे दिहाड़ी दपाड़ी वाले लोग हैं तो काम पे गए होंगे, तो किसी ने बता दिया होगा, दोबारा जाने की जहमत नहीं समझी आपने। मेरे पास जो है उसमें ग्राउंड फ्लोर का है, 462 ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, ऊपर आप नहीं जा सकते? ऊपर मैं गया हूँ, वेरीफाई करके आया हूँ इनके फादर का। तो बड़े कमाल की बात ये है कि इनकी माताजी जिंदा हैं, तो सर ये कह रहे हैं बीएलओ साहब कि एड्रेस गलत है, फोटो इनकी माताजी की है, तो कहीं ना कुछ हो रहा है कि गरीब आदमी है, इनके वोट काट देंगे, मर जाएंगे, जो भी है ये अपने मतलब हिसाब से काम करते हैं, गरीबों की वैल्यू नहीं समझते। तो जिनकी माताजी जिंदा है वो लड़ रहे हैं, वो जिद कर रहे हैं कि मेरी माताजी जिंदा है, उनको मृत्यु घोषित कर दिया। बात करते हैं गलत एड्रेस की है, तो गलत एड्रेस पे वो फोटो कैसे जा सकती। तो अभी जो वोट का मामला था इन भाई साहब की मदर का, तो अभी बीएलओ साहब अपनी कुर्सी से उठ के आए हैं और हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या दिखाना चाहते हो आप? इनका वोट है अभी, ठीक है, और जिन बंदे इनका वोट कटा है वो 462 ग्राउंड फ्लोर का है। जो 462 ग्राउंड फ्लोर पे है चंद्रावती देवी जी, जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि ये बंदा नहीं रहता, ये इनकी डेथ हो गई, ठीक है। मैंने कहा ना सर, जहाँ ये फैमिली का ये बेटा खड़ा उसका, मेरे बात सुनिए 1 सेकंड, आप बेटे उनके? जी बिल्कुल। तो ऐसे तो मैं कितना आपका 462 बताइए, और मैंने कितना वोट कटा है? 462 ग्राउंड फ्लोर। आपका तो नहीं है ना? तो फोटो तो नहीं, फोटो है तो फिर आपने गलत लगा रखी फोटो। तो ये थोड़ी ना प्रिंटिंग, ये थोड़ी ना कर रहे हैं ना सर। प्रिंटिंग तो डिपार्टमेंट कर रहा है, डिलीट भी नहीं किया। क्या नाम है सर अपना? अभी तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। नाम क्या है सर अपना? मेरा नाम हृदय कुमार है। हाँ हृदय कुमार जी, मुझे एक चीज दिखाइए, देखिए सरकारी कागज है। एक बात सुनेंगे मेरी, आप मेरी बात सुन लें सर, हम आप लोगों की बात सुनेंगे, मेरी भी वोट बननी है। बिल्कुल, आपकी भी बनेगी, सबकी बनेगी, जो मतदाता होगा उसकी वोट बनेगी। देखिए इनका जो वोट है 462 में, ठीक है, ये वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए गए, लोगों ने बताया कि डेथ हो गई है, ठीक है, तो इन्होंने मेंशन कर लिया, ठीक है। अब ये उसको वेरीफाई करेंगे 1-2 बार। अभी इन्होंने उसका वोट काटा नहीं है। जैसे मैं ही कहीं जाता हूँ अभी, तो मैं गया किसी मकान पे, मैंने कहा कि ये है कि नहीं है, मालूम पड़ा। आप मुझे एक चीज बताइए, पहले क्या इन्होंने ये कहा कि सर ने वोट काटी है? पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें। तो ये गए घर पे, इन्होंने देखा, लोगों ने बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। जैसे मैं ही आऊंगा, कहीं यही जाएंगे, कोई और भी जाएगा, तो वो उसे मेंशन करेगा अपने रोल में कि मैं यहाँ गया, यहाँ पे क्या सिनेरियो था, ठीक है। इन्होंने डेथ मेंशन किया, ठीक है, इन्होंने उनका वोट अभी नहीं काटा। आस पड़ोस के लोगों ने बोला है, तो इन्होंने मेंशन कर लिया, तो इन्होंने मेंशन कर लिया। लेकिन फिर अभी क्या करना है इनको? 1-2 बार विजिट पे और जाएंगे। 3 बार विजिट का हमको अलाउ होता है कि 3 बार विजिट करेंगे, उसके बाद हम उनका वोट, अगर पर्याप्त सबूत हमारे पास होंगे कि ये नहीं है, इनका डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। यही तो होना चाहिए। अभी आपने डेथ क्यों लिखा इसके ऊपर? फोटो जब ये कह रहा है, ये जब कह रहा है कि मेरी मदर है, ये मेंशन किया है, आ जाइए तो मैंने ये मेंशन किया है। अभी इनके पास 2-3 विजिट और होंगी इनके, ठीक है। तो उसके बाद ही अभी इन्होंने डिलीट नहीं किया उस वोट को। अब इसको कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, नंबर कितना आपका? 462 भी। तो इसमें कितना नंबर है सर? 462 ही आ रहा है, इसमें भी 462 ही आ रहा है। तो 462 में जब आप इसको अभी जो ये चैलेंज कर रहा है कि ये मेरी माँ है, अभी आप सर मैं आपको- अभी सुनिए मेरी बात, सुनिए, अब मेरी सुनेंगे आप? 1 सेकंड मेरी सुनेंगे? मैडम 1 सेकंड। सर गए इनके मकान पे, इनके बने में 462 आपका नंबर कितना? 462 है, 462 बी है, 462 बी में आप गए? हाँ जी, है ना? बिल्कुल। तो 462 बी के आस पड़ोस के लोगों ने ये बोला है कि ये जो महिला है ये एक्सपायर हो चुकी है, ये बोला आपको? हाँ जी, ठीक है। मकान नंबर इनका इनका तो आपने उन लोगों की बातों में आके इसके ऊपर डेथ क्यों लिखा? इनका मकान नंबर 462 बी है। अच्छा सर, 2nd फ्लोर है इनका। प्रिंटिंग आपने नहीं की ना? नहीं। तो ये तो बात इसके ऊपर होगी जो प्रिंटिंग में है। अभी सर ड्राइव चल रही है करेक्शन के लिए। जब ये ड्राइव कंप्लीट हो जाएगी ना, तो सारे करेक्शन जो भी होंगे, अभी ये एक बार विजिट किया है इन्होंने। आपको पता है इसको ये लगा भी सच्ची में मेरी माँ मर तो नहीं गई? अब लगने के सब इसको क्या लग गया? नहीं, इनको तो दर्द हुआ ना भाई, इनकी माँ मर गई, तभी तो ये आए, तभी तो इनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। अभी दे दिया अब ये बिल्कुल दे दिया, क्यों नहीं देंगे जस्टिफिकेशन? बढ़िया है, बढ़िया है, हम इसी काम के लिए बैठे हैं ना। वोट कटी है। हाँ जी सर, हमारा भी वोट कटी है। इनका क्या हाल है? 1351। देखिए 1351 ये लोग कौन है? आपको 1351 आप वोट कहाँ डालते हैं? RC1 पे? हाँ जी। आओ 13 तो जब घर बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, एसी के नीचे बैठकर जब कलम चलाई जाएगी, तो ऐसे जिंदा लोगों को मृतक ही घोषित किया जाएगा। और अब ये हमें अंदर से उठ के बाहर सफाई ये देने आए हैं कि 462 बी में जो व्यक्ति, जो महिला रहती थी, वो मर चुकी है, उनका बच्चा ये कहता है जिंदा है।
तो कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इन गरीब लोगों को की वोटें काट दें, इनके अधिकार मार लें, तो ये ऐसा इनका काम है। तो ये हो रहा है इन कॉलोनियों के अंदर। 1331 में जिनका हाउस नंबर है ये माता जी का, इनका भी कार्ड रखा है, इनके नाम पे अलाउड है, इनका भी कार्ड तो जब आपकी वोट आपने प्रूफ दिखाए उनको? हाँ जी। तो अभी वहाँ कटा हुआ है? हम हमारा कटा हुआ है, उसका चढ़ा हुआ है। हाँ जी। मुझे अलॉटमेंट लेटर यहाँ का भी बना हुआ है। अलॉटमेंट लेटर है इनका, आधार कार्ड है इनका, पैन कार्ड इनका है, और मकान में वोट किसी और की बनी हुई है। तो ये प्रशासन की मिस्टेक है, ये ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल अलॉटमेंट है ये। नहीं कोई चक्कर नहीं, लिखा तो वही हुआ ओरिजिनल में भी कोर्ट में। तो यही है ओरिजिनल होने के बावजूद भी। तो इसमें वकील साहब क्या बनती है धारा, इनके ऊपर बनती है, किसके ऊपर बनती है, मुझे बताइए आप। हाँ, ये जो अलॉटमेंट लेटर हम देख रहे हैं तो ये नंदलाल जी के नाम से है। नंदलाल जी कौन है? हाँ जी, मेरा हस्बैंड है। अच्छा, ये आधार कार्ड ये भी कब नंदलाल जी आपको अलॉट हुआ था मकान? ये 2013 में हुआ। 2013 में हुआ था जी। तो अब इनकी वोट कट चुकी है। आपने कितनी वोटें डाली है मैडम यहाँ पे? वोटे तो सारे डाले, सिर्फ पिछला वोट आए थे तो काट कर दिया। हाँ, मतलब कि किसी काम से बंदा कहीं जा सकता है, कहीं निकल गया, गांव चला गया, तो उन्होंने वोट काट दी। कुर्सी के ऊपर काम होता है ना भाई। तो ये लीजिए, ये बस कुर्सी पे बैठने वाले लोग हैं, गरीबों की वोट काट रहे हैं। किन के आदेश हैं, क्या है और क्यों इन लोगों के साथ हो रहा है? मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।